हेलो फ्रेंड, आज वीडियो में बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के बारे में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और इंट्रैक्शन, इन तीनों वर्ड का मतलब होता क्या है। और इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर से करिएगा क्योंकि एग्जाम में 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए। तो आइए जानते हैं सॉल्यूट होता क्या है। तो सॉल्यूट का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट के अंदर घुलता है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि आपको बनाना है, शरबत बनाना है। अब आप शरबत बनाने जाते हैं तो शरबत बनाने के लिए आप वाटर लेते हैं और वाटर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिया 100 ml वाटर लिया। अब इस 100 ml वाटर के अंदर क्या करते हैं आप, 10 ग्राम मान लीजिए शुगर डाल के एक शरबत बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा शुगर है, शुगर किसके अंदर डिजॉल्व हो रहा है, तो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो रहा है। तो इस शुगर को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं। और जो ये हमारा वाटर है, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में, इसको हम क्या बोलते हैं, हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो जो हमारा कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं। आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, जो हमारा सॉल्वेंट के अंदर जाके घुलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। तो वही यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई है, जो हमारे सॉल्वेंट के अंदर जाके घुलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। या इस तरीके से भी आप बता सकते हैं, जो हमारा लेस अमाउंट में, मतलब कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, सॉलिड बोलते हैं। तो शरबत बनाने के लिए शुगर आप कम लेते हैं और वाटर ज़्यादा लेते हैं। तो शुगर कम ले रहे हैं मतलब कि शुगर को क्या बोलेंगे, हम सॉलिड बोलेंगे। और ये शुगर हमारा किसके अंदर डिजॉल्व हो रहा है, वाटर के अंदर, मतलब वाटर का मात्रा ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट बोलेंगे। तो हमारा सॉल्यूट जिसके अंदर घुलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो आगे वही लिखा गया है सॉल्वेंट का मतलब, सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हमारा सॉल्यूट जाकर के घुलता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं। और हमारा जो सॉल्वेंट होता है वह हमारा हाई अमाउंट में रहता है। जैसे मैंने बोला शरबत बनाना, शरबत बनाने के लिए आप वाटर ज़्यादा लेते हैं, तो वाटर ज़्यादा लेते तो वाटर को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलते हैं। और इसी सॉल्वेंट के अंदर आकर के हमारा सॉल्यूट क्या होता है, डिजॉल्व होता है। समझ गए सारी चीज़ें। अब देख लीजिए अगला चीज़ें आ जाती है, इंट्रैक्शन आ जाती है। इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं, इसी को बोल देते हैं हम इंट्रैक्शन बोल देते हैं। तो वही चीज़ें लिखी गई, इट इज ए प्रोसेस इन विच एक्शन बिटवीन टू आर मोर थिंग्स, मतलब कि जब दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में मिलती हैं, इंट्रैक्ट का मतलब होता है मिलना। तो जब दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल रहे हैं, तब जाकर के एक हमारी शरबत तैयार हो रही है, और इसी को बोलते हैं हम इंट्रैक्शन बोलते हैं। समझ गए सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देख लीजिए आपसे एक थोड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि सॉल्यूट का मतलब होता है जो हमारा लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको बोल देते हैं हम सॉलिड बोल देते हैं। और सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जो हमारा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बोल देते हैं क्या, सॉल्वेंट बोल देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया था कि शरबत बनाना है, शरबत बनाने के लिए आप वाटर ज़्यादा लेते हैं तो वाटर हमारा क्या होगा, एक तरीके का सॉल्वेंट हो गया। और आप शुगर कम लेते हैं तो शुगर एक तरीके का क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया। समझ गए सारी चीज़। अब क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पे बताना कि यहाँ पे मैंने लिया था 90 ml वाटर लिया है। अब इस 90 ml वाटर के अंदर मैंने डाला है 684 ग्राम शुगर डाला है। अब आपको बताना कि कौन इसमें क्या हमारा सॉल्यूट है, कौन इसमें हमारा सॉल्वेंट है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप कमेंट में बताते हैं कि इसके ऊपर सर वीडियो बनाइए, तो मैं एक सेपरेट वीडियो इसका अलग से बना दूंगा। और मेरा यहाँ पे आंसर क्या आने वाला अभी लास्ट में इसको मैं बताऊंगा। बस आपको थोड़ा सोचना और समझना इसमें कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा हमारा सॉल्वेंट है। कमेंट बॉक्स में जरूर से ही आप बताइएगा। समझ गए सारी चीज़ें। अब देख लीजिए बात करते हैं आगे हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के बारे में। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो हमारा क्या होता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाता है, इंटरेक्ट हो जाता है, और उसी प्रोसेस को बोल देते हैं हम क्या, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन बोल देते हैं। समझ गए डिफिनेशन। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे सॉल्वेंट था, मान लीजिए मैंने वाटर ले लिया, यहाँ पे वाटर ले लिया। अब इस वाटर के अंदर मैंने क्या किया, सॉल्यूट डाला। सॉल्यूट में जैसे मान लीजिए मैंने NaCl ले लिया, सॉल्ट ले लिया। अब इस सॉल्यूट को मैंने सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही डाला तो ये हमारे सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्वेंट के साथ जाकर के मिक्स हो जाते हैं, सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाते हैं, सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं, और इसी पूरे प्रोसेस को बोल देते हैं क्या, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन बोल देते हैं। मतलब कि जब हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिक्स होता है या इंटरेक्ट होता है तब जाकर के हमारा सॉल्यूशन बनता है, और उस पूरे प्रोसेस को बोल देते हैं क्या, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन बोल देते हैं। समझ गए सारी चीजें। तो अब देख लीजिए बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में, मतलब कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन होता है वो हमारे किस प्रिंसिपल पे बेस
होता है इसके बारे में समझने वाले हैं। तो हमारा जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस होता है ये हमारे लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल पे काम करता है। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है कि जो हमारे सेम चीज़ें होती हैं वो हमारे सेम वाली चीज़ें में मिलती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्यूट हमारे पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होंगे, ठीक है। और जो हमारे नॉन पोलर सॉल्यूट रहते हैं ये हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जो पोलर वाला है ये हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पोलर वाले जो सॉल्यूट रहेंगे ये हमारे पोलर वाले सॉल्वेंट के साथ ही डिजॉल्व होंगे, और हमारे जो नॉन पोलर सॉल्यूट रहेंगे वह हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ही डिजॉल्व होंगे। और इसी को बोलते हैं हम लाइक डिजॉल्व लाइक बोलते हैं, मतलब सेम सेम चीजें आपस में जब मिक्स होती हैं उसको हम बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे पोलर सॉल्यूट में मैंने मान लीजिए ले लिया NaCl ले लिया, और जो हमारा पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। अब वो क्या करते हैं कि जब NaCl मतलब कि साल्ट को वाटर के अंदर डालते हो तो आसानी से देखते हैं मिक्स हो जाता है। तो हमारे जो पोलर सॉल्यूट होते हैं ये हमारे पोलर सॉल्वेंट के अंदर आसानी से मिक्स हो जाते हैं। अब देख लीजिए दूसरा यहाँ पे लिखा गया कि जो नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं, यहाँ पे मैंने वैक्स ले लिया। अब नॉन पोलर जो सॉल्यूट होता है ये हमारे हेक्सेन मतलब कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट मैंने यहाँ पे यूज किया है इसके अंदर आसानी से मिल जाते हैं, इंटरेक्ट हो जाते हैं। अब दूसरा लिख दिया कि यहाँ पे मैंने ले लिया है नॉन पोलर, एक मैंने ले लिया सॉल्यूट ले लिया, और यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट है जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। अब इस नॉन पोलर सॉल्यूट को इसके अंदर अगर डालते हो तो ये आसानी से दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, और इसी को बोलते हैं हम क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो सिंपल तरीके से लिख देंगे कि हमारे जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होते हैं ये हमारे लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। समझ गए सारी चीजें। अब आपको एक कमेंट में एक चीजें और बतानी है कि हमारे पोलर सॉल्यूट क्या होते हैं और पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, और नॉन पोलर सॉल्यूट क्या होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं। सभी का आंसर अभी लास्ट में देने वाले, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो आइए बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बारे में। तो हमारा जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है ये हमारे 3 स्टेप में होता है, 3 मैकेनिज्म में होता है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे, हमारा दिया गया डी अटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट दिया गया, दूसरा दिया गया फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन सॉल्वेंट दिया गया, तीसरा आता है इंसर्शन ऑफ डी अटैच सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। और इन्हीं तीनों के बारे में एग्जाम में डिटेल में लिखने के लिए आता है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन मैंने ये किया था, जब हम शुगर को वाटर के अंदर डालते हैं तो देखते हैं हमारा शुगर जो होता है गायब हो जाता है। अब ये गायब होकर जाता है कहाँ पे, कैसे कैसे गायब होता है, इसके बारे में समझने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आ जाता हमारा क्या, डी अटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट आ जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वर्ड का मतलब कि डी अटैचमेंट वर्ड का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए डी अटैचमेंट होता क्या। तो यहाँ पे डी वर्ड कहीं पे आया, डी वर्ड का मतलब होता है डिलीट होना, आप बोल सकते हैं क्या, गायब होना भी बोल सकते हैं। अटैचमेंट का मतलब होता है जुड़ाव। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे क्या है कि कई सारे आइटम्स हैं, अब ये कई सारे आइटम्स अगर आपस में जुड़े रहते हैं तो इसको बोलते हैं अटैचमेंट बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर मैं क्या करता हूँ, इसी में से एक आइटम्स को यहाँ से निकाल देता हूँ तो इसका अटैचमेंट क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, और इसी को बोल देते हैं क्या, डी अटैचमेंट बोल देते हैं। अब यहाँ पे डी अटैचमेंट किसका होने वाला, सॉल्यूट का होने वाला है। सॉल्यूट मैंने मान लीजिए क्या लिया था, यहाँ पे मैंने लिया था शुगर लिया था। अब शुगर का क्या होने वाला है, जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होने हैं उसका डी अटैचमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे वही सबसे पहला आ जाता है, डी अटैचमेंट सॉल्यूट आ जाता है। तो इस स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे बल्क क्रिस्टल रहते हैं, मतलब कि जो सॉल्यूट रहते हैं जो हमारे बल्क फॉर्म में रहते हैं, जैसे आप शरबत बनाएंगे, शरबत बनाने के लिए सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स का यूज नहीं करेंगे, शुगर के एक मॉलिक्यूल्स का नहीं यूज करेंगे, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स का यूज करेंगे, तो उसको बोलेंगे क्या, बल्क क्रिस्टल बोलेंगे। अब उस बल्क क्रिस्टल को क्या करते हैं, जैसे ही वाटर के अंदर डालते हैं तुरंत क्या होता है कि जो हमारा बल्क क्रिस्टल मतलब कि जो हमारा सॉल्यूट रहता है उसमें से एक एटम हमारा क्या हो जाता है, हट जाता है, रिमूव हो जाता है, और उसी को क्या बोल देते हैं, डी अटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट बोल देते हैं। समझ गए सारी चीज। तो यहाँ पे देख सकते हैं बल्क सॉल्यूट है, इस बल्क सॉल्यूट को जैसे ही मैंने वाटर के अंदर डाला, जैसे ही डालेंगे तुरंत बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा, और हमारा जो सॉल्यूट का एक एटम्स है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डी अटैच हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। समझ गए। अब देख लीजिए दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन सॉल्वेंट। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, मतलब कि अभी आपने देखा था सॉल्यूट के बारे में, मतलब कि आपने क्या किया था, जब वाटर के अंदर सॉल्यूट को डाला था, मतलब कि वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। तो अब हमारा जो शुगर था सॉल्यूट, मतलब कि जो सॉल्यूट था इसका पहले क्या हुआ, डी अटैचमेंट हुआ। अब हमारा जो सॉल्वेंट है इसमें क्या होने वाली, कैविटी का फॉर्मेशन होने वाला।
अब देख लीजिए इसमें होता क्या है, लिखा गया है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे सॉल्वेंट रहते हैं, अब जो हमारा वाटर जो सॉल्वेंट हमने यूज़ किया था ये हमारे ज़्यादा अमाउंट में होता है तो इसको बोलेंगे बल्क सॉल्वेंट बोलेंगे। अब जो हमारा बल्क सॉल्वेंट रहता है इसमें का जो बीच वाला जो मॉलिक्यूल्स होता है यहाँ से रिमूव हो जाता है, और जैसे ही रिमूव हो जाता है तो बीच में एक खाली जगह बन जाती है जिसको हम बोल देते हैं कैविटी बोल देते हैं। तो वही लिखा गया कि इन दिस स्टेप वन मॉलिक्यूल्स गेट फ्री फ्रॉम बल्क सॉल्वेंट। जो हमारा बल्क सॉल्वेंट दिया गया है, मान लीजिए वाटर दिया गया है, अब इसका एक जो मॉलिक्यूल्स जो होता है यहाँ से फ्री हो जाता है, फ्री होके निकल जाता है और बीच में क्या हो जाती है, कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, खाली जगह का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो खाली जगह होती है ये हमारे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के टाइम क्या होती है, ये हमारी यूज की जाती है। अब देख लीजिए तीसरा स्टेप आ जाता है इंसर्शन ऑफ डी अटैच सॉल्यूट। मतलब कि जो पहला स्टेप आपने देखा था कि जो हमारा सॉल्यूट था, सॉल्यूट का एक जो मॉलिक्यूल्स होता है यहाँ से क्या हो जाता है, हमारा रिमूव हो जाता है। अब इसको जो रिमूव हुआ है मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो रिमूव हुआ है इसको क्या बोलेंगे, डी अटैच सॉल्यूट बोलेंगे। अब ये डी अटैच सॉल्यूट क्या होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का जो एक मॉलिक्यूल बीच वाला फ्री हो जाता है, और जैसे ही फ्री होता है तो बीच पे क्या हो जाती है, कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, बीच में खाली जगह बन जाती है यहाँ पे। अब ये हमारा जो डी अटैच सॉल्यूट रहता है ये क्या होता है कि इसी के जगह चला आता है, और जिसके वजह से हमारी जो शुगर है वो हमारी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो वही लिखा गया इंसर्शन ऑफ डी अटैच सॉल्यूट। मतलब कि जो हमारा सॉल्यूट पहले स्टेप में क्या हुआ था, यहाँ पे डी अटैच हुआ था। अब ये डी अटैच सॉल्यूट क्या होता है कि जो यहाँ पे दूसरे स्टेप में कैविटी का फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे, अब उसी के जगह पे डी अटैच सॉल्यूट क्या होगा, इसी बीच वाले जगह पे चला जाएगा, और इसी को क्या बोल देते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बोल देते हैं। और जिसके वजह से हमारी जो चीनी है, मतलब कि जो शुगर होती है वो हमारी दिखना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, गायब हो जाती है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, देख करके आप लिख सकते हैं। और एक मेन यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा गया कि जो हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्बिलिटी के। मतलब कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा सॉल्बिलिटी हमारी उतनी ही ज़्यादा होगी, और हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जितना कम होगा सॉल्बिलिटी हमारी उतनी ही कम होगी। अब देख लीजिए पीछे मैंने एक क्वेश्चन किया था कि मैंने बोला था कि जो हमारा कम अमाउंट में रहता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं, और जो हमारा ज़्यादा अमाउंट में रहता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। और मैंने क्वेश्चन दिया था, जैसे मान लीजिए मेरे पास वाटर 90 ml वाटर है और यहाँ पे 684 ग्राम शुगर है, तो इसमें कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। आपको देख के लग रहा है ज़्यादा अमाउंट में ए है तो इसको क्या बोलेंगे, हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और एक कम अमाउंट में है तो इसको क्या बोलेंगे, हम सॉल्यूट बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो शुगर है इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलेंगे सॉल्यूट बोलेंगे, भले ही ये हमारा कम अमाउंट में। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, जो ऐसा हम देख के नहीं पता कर सकते कि जो ज़्यादा अमाउंट में उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ऐसा नहीं होता, वो सॉल्यूट भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, कम होता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं। जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर आप वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो इसका नियर अबाउट 5 आएगा, और शुगर का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इसका जो नियर अबाउट 2 या 3 आएगा। मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स किसके हुए, हमारे ज़्यादा किसके हुए, हमारे वाटर के ही हुए। तो जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा रहता है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो शुगर है ये हमारा सॉल्यूट है, और जो हमारा वाटर है हमारा क्या, सॉल्वेंट है। और इसको अगले वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे आप निकाल सकते हैं कि किसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है और किसके कम है। तो आगे वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब तो जरूर से कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले दिख जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।